नमस्ते मदर जी। नमस्ते। बहुत समय बाद मिल रहे हैं मदर जी, तो बहुत बहुत आनंद आ रहा है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम मदर जी बहुत सारा इंटरनल काम चल रहा है। एंड जब ये इंटरनल काम चल रहा है तो खुद के अपने बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे ध्यान जा रहा है। जब आप बोलते हैं कि अपने अंदर झांकिए, हाँ। तो एक अच्छा एक मिरर दिख रहा है मदर जी, जहाँ पे अपने खुद के बीइंग के, खुद के पर्सन के, खुद इंडिविजुअल के बहुत सारे एस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं कि रियल स्वभाव क्या है, हम किस सिचुएशन में कैसे ऑपरेट करते हैं। तो मतलब जी एक एलिमेंट बहुत उभर के आ रहा है, वो है ईगो। बहुत बार सुनते हैं, अपने बारे में सुनते हैं, लोगों के बारे में ज़्यादा जजमेंटल होते हैं हम कि ये ईगो से ऑपरेट कर रहा है, ये नहीं, ये इसका ईगो बोल रहा है। तो हम तो बहुत सहजता से जजमेंटल होके लोगों के ईगो को बहुत अच्छे से एक क्विक मोमेंट में उसको लेके आते हैं। करेक्ट। बट जब अपनी बारी आती है, हाँ। तभी हम क्या करें? हम तो बोलते हैं कि मैं इतना हम्बल हूँ, मैं तो सच ही बोल रहा हूँ, तो इसको समझता नहीं है और ये मुझे बोलता है कि मेरा ईगो है। और या तो किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं, किसी चीज़ को रिएक्ट करते हैं। तो कई बार देखा है कि दैट रिस्पॉन्स रिएक्शन इज ऑल्सो स्टेमिंग आउट ऑफ दैट ईगो। तो मदर जी ये भी ध्यान आया है कि लाइफ के कई एस्पेक्ट्स में वो ज़रूरी था, कई एस्पेक्ट्स में वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था। तो ये सारा जो चीज़ आ रहा है मदर जी, तो ये पता चल रहा है कि शायद उसके बारे में पूरा पता ही नहीं है। बिल्कुल। इसको एक टर्म के मुताबिक यूज़ किया है, लिटरेचर में देखा है, मूवीज़ में देखा है, डे टू डे लाइफ में देखा है, अपने एल्डर्स को देखा है। तो वो ईगो बहुत सारी जगह पे आया है। बट एक्चुअली ईगो है क्या? वो एक्चुअली उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं पता है, उसका एक्चुअली पर्पस क्या है वो नहीं पता है, हम किस तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं। वो डिवाइन ने दिया है एस्पेक्ट, तो उसका कुछ यूटिलिटी तो डेफिनेटली है। बट वो यूटिलिटी हम नेगेटिव एस्पेक्ट में ज़्यादा यूज़ करें, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो मतलब इससे आपसे और लाइट चाहिए कि कैसे इसको देखें, कैसे इसको परखें और कैसे उसको अवॉइड करें टू यूज़ इट इन अ नेगेटिव डायरेक्शन एज अगेंस्ट the purpose for which divine has given it to us. Yes. Good. So भगवान हर चीज़ दी है आदमी को। कहीं भी उनका ये सोच नहीं है कि इससे आदमी खुद को तकलीफ़ पहुंचा ले या खुद का नुकसान कर ले या इसका ग्रोथ समझाए। मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी है वो निगेटिवली उसके लाइफ के ऊपर वर्क करे। हर चीज़ उन्होंने जो भी दी है वो इसलिए दी है कि उसको यूज़ करके ये प्रोग्रेस करे। मीन्स वो उसका साधन बने ऊपर उठने का, ना कि नीचे जाने का। सो जब हम ईगो की बात कर रहे हैं तो आप उसको आराम से देखिए। वेरी फर्स्ट वो जो EGO यही आपको बोल रहा है एजिंग गॉड आउट। गॉड आउट मीन्स आपका वो कैरेक्टर में ये कैरेक्टरिस्टिक है कि जब आप वो कुछ एक्शन कर रहे हैं, वो एक्शन में भगवान को आप आउट कर रहे हैं। भगवान आउट हो रहा है और एक डेविल या अदर कैरेक्टर या अदर फोर्स वहाँ एंटर कर रहा है। And then you are completely engrossed with that other force, not with godly force. So godly force is vanished, out. Godly force is out. So that all egoistic actions, that all out of godliness, out of godly character, out of godly nature, out of that beauty of godliness. So everything is going out, and in that place उसके जगह पे ये जो अनचाहे चीज़ें हैं, जो ये गॉड को बाहर करना चाहते हैं, ऐसा एक फोर्स है, वो फोर्स को एंट्री का जगह मिल जाता है। जैसे देखो कोई एक बोल रहा है कि कोई उसको एक अच्छी बात बोल रहा है, उसको सुन रहा है,
और जब सुन रहा है तो अपना कैलकुलेशन करता है, अपने कैलकुलेशन में वो बैठता है कि नहीं, Yes. मेरा फ़ायदा होता है कि नहीं, मेरा क्या नुकसान हो जाएगा, और इससे मेरा इमेज अच्छा दिख रहा है कि नहीं, मुझे वहाँ वैल्यू मिल रही है कि नहीं, तो मेरा वैल्यूएशन, मेरा नेचर, ये सारे के ऊपर सो every step that me is very big, बड़े होते हैं। हाँ, होल कंसंट्रेशन ऑन दैट मी। कोई भी कुछ स्टार्ट किया तो फोकस जाता है मी के ऊपर। अभी वो मी के साथ सब कंपेयर करता है, मी के साथ सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सब मी के साथ होने शुरू हो जाता है। अभी गॉड का वहाँ कुछ जगह नहीं है कि एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, ये क्या बोल रहा है, ये सबसे कंसंट्रेशन हट गया, फोकस ऑन मी। और ये मी के लिए कंफर्टेबल है तो यस, इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो नो। और ये मी को अगर कुछ ख़राब दिखाया गया तो फिर तो वेरी स्ट्रॉन्ग, उसके ऊपर वेरी स्ट्रॉन्ग निगेशन। फिर वो इमेज बोलता दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल व्हाट यू आर सेइंग। क्योंकि उसके ये सारे चीज़ों के साथ अभी वो मिल नहीं रहा है, वो उसके अपोजिट में कुछ बोल रहा है, और स्ट्रांगली वो मी को लेके अभी ये आ गया। सो वहाँ गॉडली एस्पेक्ट चला गया ना, कि गॉड बोलते हैं कि सोचो, समझो, देखो, जानो एंड देन एक्ट करो। सो ये सारे चीज़ चले गए वहाँ से। वो तो ना तो सोच रहा है, ना तो देख रहा है, ना तो समझ रहा है, तो यूज़ करने का तो सवाल ही नहीं है। सो सोच नहीं रहा है, देख नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, और रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि ये सब के साथ तो एक्शन हो ही नहीं सकता है। एक्शन तो ये सब जब रहेंगे तो एक्शन होगी। सो इस तरीके से भगवान के चीज़ों का, भगवान का कैरेक्टर का लॉस होते जा रहा है, और वो मैं का इम्पैक्ट कंटिन्यूस आते रहा है, मैं को पोस्ट करते जाता है। कोई समझता है मुझे बहुत नॉलेज है, और कोई वो कुछ बोल रहा है और कोई उसके नॉलेज के बोला कि नहीं ये ऐसा भी हो सकता है, उसका अंदर वो भूचाल आ जाता है। हाँ, बट वो भूचाल किसका है? गॉड का नहीं है भूचाल, वो जो दूसरा पार्टी बैठा है ना उधर कब्जा लेने के लिए, उसमें बड़ा भूचाल आता है, और वो इमीडिएट वो गॉड को वहाँ से फेंकता है, और वो बोलता है मैं इतना पढ़ा लिखा, मुझे इतना जानकारी, मैंने इतना पीरियड इसके ऊपर काम किया है, तो आप इसको नहीं कैसे बोल सकते? ये बिल्कुल ऐसे ही होना है। सो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल का गॉडली एस्पेक्ट चला गया, कुछ भी हो सकता है, ये गॉडली एस्पेक्ट चला गया, इम्पॉसिबिलिटी वहाँ आ गई, लिमिटेशन वहाँ आ गया, एंड मैं तो प्रोमिनेंट है ही। सो आपको अभी पता चलने लगेगा, अगर आप कॉन्शियस रहे और आप देखें कि जब भी आप कुछ बोल रहे हैं, कॉन्शियसली आपको देखना है ये कौन बोल रहा है, गॉड बोल रहा है या वो अदर पार्टी जो बैठा है वो बोल रहा है, गॉड सुन रहा है या वो और सुन रहा है। सो किसने इसके ऊपर ये रोल करने का जिम्मेदारी कौन लिया है? जब ये जिम्मेदारी गॉड को दे दी और गॉड ने ले लिए, तो हर चीज़ एकदम स्मूथली जाएगी। जैसे कोई बोल रहा है, इवन आपको पता भी चल रहा है कि नहीं ये बिल्कुल सही नहीं बोल रहा है, तो वो गॉड बोलता है ठीक है, इसको बोलने तो दो, इसको सुन लेता हूँ अच्छे से, ताकि इसके अंदर का भी जो भी कुछ है सब निकल जाएगा। फिर मैं इसको आराम से बोलूँगी या बोलूँगा कि देखो ये आपने जो बोला ये ठीक है, लेकिन ये भी एक है ना, एक एस्पेक्ट है, ये भी एस्पेक्ट है ना, तो उसको एक दूसरा चीज़ भी वो दिखाएगा कि देखो ये भी है, अपॉर्चुनिटी है, आप इसको भी देखो। फिर दोनों को आप कंपेयर करो और फिर देखो आपकी क्या सूटेबल होता है। तो गॉड ऐसा एक्शन करेगा। और वो स्टूपिड और उसको गाली मार के और
खुद का अंदर का बहुत सारे गुस्सा को लेके आके तो अभी डेविल का तो पूरा वहाँ ये आ गया। सो इस तरीके से डेविल मोर एंड मोर पावरफुल होते जा रहा है एंड गॉडली एस्पेक्ट बहुत बहुत कम होते जा रहा है। सो वेरी फर्स्ट हमको ये लेसन लेना है कि हमको कहीं भी हमारे एक्शन में भगवान को आउट नहीं करना है, भगवान को रखते हुए हमको सारे एक्शंस को करना है। सो हमारे एक्शन में आएगा कि लेट मी सी, लेट मी हियर, ओके सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ऐसे ही सब रुकने वाला नहीं है और ये जो बोल रहा है ठीक है, लेकिन अभी तो समय है, अभी तो ऐसे ही हो गया, ऐसे नहीं ना, ये बोल रहा है सिर्फ, इसको होने का नहीं होने का वो तो मेरे हाथ में है। जब मेरा एक्शन का सवाल है तब तो मैं इसको ले भी सकती हूँ या ले भी सकता हूँ, ले भी नहीं सकती हूँ, दैट इज़ ऑन मी। सो भगवान ऐसे ही ठीक करते हैं ना कि ठीक है सबको मौका देते हैं और ये सब में से कुछ अच्छा निकाल के लेते आए, तो आप भी वही एक्शन करेंगे। सो ये एक्शन करने से आप देखेंगे कि आपका खुद के वो सेल्फ के ऊपर कंट्रोल आ रहा है। आप सेल्फ से जुड़े हुए हैं, हु इज़ दैट सेल्फ, अगेन दैट डिवाइन स्पार्क। सो आप ऑल द टाइम ये सारे एक्शन से वो डिवाइन से जुड़े हुए हैं। सो दैट इज़ क्या हो जाएगा, अभी गॉडली एक्शन हो जाएगा, गॉड को बाहर नहीं कर रहे हैं। तो जब भी गुस्सा आए, जो भी इरिटेशन हो, जो भी फ्रस्ट्रेशन आपको होने लगा, वेरी फर्स्ट आपको जानना है कि भगवान को आउट करने का कुछ तो एक्शन हो रहा है और उसको संभालना है और मुझे ऑल द टाइम उनके साथ जुड़ा रहना है। सो आई एम ऑलवेज बी इन विद डिवाइन एंड ऑलवेज बी इन राइट एक्शन, राइट वर्क, एंड माई लाइफ विल फ्लोइंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन and you will enjoy really, and we will see more deeper aspect of this ego, actually how this ego is working from life after life। उसको आपने संभाल के रखा है, तो क्यों संभाल के रखा है इसको, इसका ज़रूर कुछ पर्पस ऐसे होगा, ऐसे ही ख़राब करने के लिए नहीं दिया होगा। तो हम अब जब मोर डेप्थ में देखेंगे तो हमको इसका बड़ा रोल पता चलेगा कि इवन ये ईगो आदमी को कैसे आगे प्रोग्रेस, यूजिंग ईगो अगेन कैसे प्रोग्रेस कर सकेगा, यूजिंग ईगो बट विथ डिवाइन। थैंक यू मदर जी। मदर जी, ये तो बहुत अमेजिंग नॉलेज मिला कि एजिंग गॉड आउट, मतलब 100% ये सत्य है मदर जी कि जब भी वो हम करते हैं, जब भी वो ईगो प्ले में आता है तो गॉडली तो कोई कैरेक्टर है ही नहीं, सब कुछ डेविल ऑपरेट करता है और वो डेविल अपने हाथ में पूरा चार्ज लेता है। सो हम नहीं रह रहे, हम डिवाइन से कनेक्टेड नहीं रह रहे, somebody else starts operating from us, somebody is taking my charge। सो इसको और फर्दर देखिए मदर जी। उसको आगे चल के आगे का पार्ट में हम इसको और डेप्थ में जाके देखेंगे। तो फर्स्ट इसके ऊपर काम करना शुरू कर देना है कि जब भी आपको ऐसे कुछ हो रहा है, यू इमीडिएटली कॉन्शियस और देखिए कि कैसे गॉड को आउट करें। थैंक यू वेरी मच मदर जी। थैंक यू।